हेलो दोस्तों। डे 8 मैजिकल इंग्रेडिएंट जादुई तत्व, आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक बात बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये एक किताब, मैंने जैसे शुरू में कहा, एक पूरा जीवन है। पर मैंने कोशिश करी कि कम से कम 5 मिनट में ही आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में समझा सकूं। पर आप इसकी पीडीएफ ज़रूर पढ़ें। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगी। और इसकी किताब को अपने घर में ज़रूर मंगवा लें। तो जादुई तत्व, खाना पीना। दोस्तों, जादुई तत्व आज जो चैप्टर है हमारे खान पान पे है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ये हमने बहुत बार सुना है। तो हम अपने अन्न को, अपने खान पीन को अपने मैजिकल पावर से बहुत ही सुंदर हर दिन प्रसाद बना सकते हैं। और जब हम प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो उसमें एक अद्भुत एनर्जी होती है। सपोज़ जैसे हम एक लड्डू लेकर जाते हैं किसी शॉप से ख़रीद कर, और जब हम भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं तो हम उसे लड्डू नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि अरे प्रसाद हो गया। क्योंकि वो भगवान के चरणों में जब अर्पित हो गया तो वहाँ से एक सकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर हम बहता हुआ महसूस करते हैं। और जब हम उसे खाते हैं तो उसका स्वाद ही अलग होता है। वैसे ही हमारे भोजन को भी हम हर दिन अपनी कृतज्ञता का एक जादू उसमें डालकर उसे बहुत बहुत ही एक मैजिकल बना सकते हैं। दोस्तों, ये परंपरा हर देश में है। आज मैं आपको जितने भी उदाहरण दूं, आप खुद सोचिए, एक छोटी सी चीज़ हमारे जीवन में पहुंचती है, उसमें कितने लोगों का योगदान है। क्या हम 2 मिनट बैठकर उसे धन्यवाद कर सकते हैं? आज एक लौकी ही आप खाते हैं, आप डाइनिंग टेबल पर आए और लौकी की सब्जी पड़ी है और आपने एकदम से कह दिया कि अरे ये क्या बनाया है, लौकी बनाई है, तोरी बनाई है। बट आप उस लौकी की कहानी तो सुनिए। आज एक किसान अपने खेत को पहले उसने पूरा बीजारोपण करा, उसको उसने जोता और उसमें बीज डाले। उस बीज के लिए वो कहीं से तो पैसा लाया, चाहे उसने लौकी से ही वो लाया। उसके बाद खाद ने अपना काम किया, हवा ने अपना काम किया, सूरज जी की रोशनी ने अपना काम किया, और साथ ही साथ किसान की उस मेहनत ने काम किया। अब बहुत सारे एक एकड़ में वो लौकी फैली हो तो बहुत सारे लेबर की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे वो पौधा बना, वो जो बीज, और फिर वो धीरे धीरे लौकी के फल के रूप में आया। और आप जानते हैं, लौकी की खेती होती है तो ऊपर भी लकड़ियों से एक बाड़ बनाई जाती है ताकि वहाँ पर वो लौकी लटके। अगर आप नहीं जानते तो गूगल पे देखिएगा। और उसके बाद वो बहुत सारी जब लौकी हो जाती है तो काफ़ी सारे लोग लगते हैं उसको तोड़ने के लिए। कितने लोगों की पावर है, उन सबको हम धन्यवाद करते चले जाएं दिल से। अब वो लौकी तोड़ी, उनको बोरों में भरा गया। अब बोरों के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, बोरे खरीदे गए और उसमें उनके श्रम की थी, और उन्होंने फिर उसके बाद उसको बांधा और ट्रांसपोर्टर से बड़ी बड़ी मंडियों में गया, उन गाड़ियों में गया। उन सड़कों का धन्यवाद, उन गाड़ियों का धन्यवाद, उन पेट्रोल का धन्यवाद, उन गाड़ी चलाने वालों का धन्यवाद, उस माल को लादने वालों का धन्यवाद। फिर बड़ी बड़ी मंडी में जो वेंडर्स हैं उन्होंने ख़रीदा, उन लोगों का धन्यवाद कि वो किसानों की इस फसल को वैल्यू देते हैं और उन्होंने ख़रीदा। फिर छोटे छोटे वेंडर्स जो हमारे शहर के हैं उन्होंने ख़रीदा, उन वेंडर्स का धन्यवाद, उन पैसों का धन्यवाद। हमारे घर में भी इतने पैसे हैं कि हमारे जो भी घर में काम करते हैं, मनी अर्नर हैं, वो हमें वो पैसा देते हैं कि हमने लौकी ख़रीदी। और हमारे उन लोगों का धन्यवाद, परिवारजनों का धन्यवाद, वो लौकी हमारे पास आई। मेरे पास किचन है, उस किचन का धन्यवाद। मेरे पास कढ़ाई है, मेरे पास गैस है, चूल्हा है, सब कुछ है दोस्तों। और मैं एक लौकी की सब्ज़ी बनाकर टेबल पे रखती हूँ। और कई बार हम कहते हैं अरे ये क्या बनाया। आप समझिए, कहानी को समझिए। कई लोगों के पास ये चीज़ें नहीं हैं दोस्तों। कई लोगों को, आपने सच्चाई है ये जीवन की, वो सिर्फ नमक रोटी भी खाते हैं और कई बार एक समय खाते हैं। हमें जो मिला है वो अद्भुत मिला है। तो क्या हम धन्यवाद कर सकते हैं हर रोज़ जब हम खाने पीने बैठें? पीना पानी, जब आप इसकी बहुत गहराई को सोचेंगे, आपके गूज़ बम्स आने लगेंगे कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है और सब कुछ फ्री दिया है, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। वैल्यू करना सीखे। आज क्यों गंगा जल है, क्यों उसमें इतनी पवित्रता है? क्योंकि उसमें हर समय सकारात्मकता है, मंत्रोच्चारण है, ध्वनियाँ हैं। तो आज उसकी अलग महत्ता है। तो जब हम अपने भोजन को भी एक पूरी तरह से प्रसाद बना देंगे, उसके अंदर हमेशा धन्यवाद करके, प्रणाम करके आप उसको खाएंगे और वो आपके शरीर में जाएगा, तो आपका
आपका शरीर तो बहुत ही सुंदर तरीके से और जिसको बोलते हैं डिजीज़ रहित हो जाएगा। आप ऐसा करके देखें, हर रोज़ करें, दिन में हम 3-4 बार भोजन खाते ही हैं। ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा को जोड़ दें और अपना जीवन ब्यूटीफुल बनाएं।